बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी हम लोग क्या करने वाले बच्चों, बात करने वाले हैं। और वो बात, चलो वीडियो ऑन कर दो सभी बच्चे अपने, चलो वीडियो ऑन कर दो बच्चों सभी, आई कैन सी यू ऑल। चलो अब अगर हम बात करें तो, अगर आप लोग समझे तो यहाँ पे अच्छे से हम देखने वाले के इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटीज क्वेश्चन पूछ सकते हैं डिफरेंस के तौर पे। 2018 में पूछा था या 19 में, मैं भूल गया। और एक कौन सी इंप्योरिटीज रहेगी बताओ, एक कौन सी इंप्योरिटीज रहेगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिट इंप्योरिटी। जब भी आप इंप्योरिटी ऐड करते हो ना बच्चों, सेमी सॉलिड में हम लोग इंप्योरिटी ऐड करने वाले हैं। और क्या आपको पता है हम लोग सेमी सॉलिड में इंप्योरिटी ऐड क्यों करेंगे बच्चों, बताओ, क्या आपको पता है ये बात, हम क्यों करने वाले ये पॉइंट? यस सर, जिससे वो डोपिंग सिस्टम हो सके, डोपिंग प्रोसेस होती है ना, वो हो सके। इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटीज है, और तो एक है इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करवाने डेफिशिट के लिए। इंप्योरिटी। यस, अब बात ये होता है जब सिलिकॉन हम डालते हैं, तब आप सोचो, ओके मैं यहां से ही इमेज लेता हूं, NNP टाइप ऑफ, सर NNP मतलब क्या होता है उसमें? मैं बताता हूँ आपको अच्छे से, एक बार बच्चों थोड़ा सा देखो, ये बहुत ही सही है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको जब समझाऊं तब, अब सुनो बच्चों, ओके ये बढ़िया सा बीच में ही है, हम यहाँ से डिफरेंस देख रहे हैं, बढ़िया सा सेट हो गया। अब सुनो, जब आप देख रहे हो तब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमने क्या किया, वी आर डॉपिंग इट विथ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब कौन है बताओ? तो यहाँ पे जब हम 15 ग्रुप, हाँ हाँ 15 ग्रुप एलिमेंट्स, 15 ग्रुप 15 ग्रुप एलिमेंट्स है। चलो उसमें कौन आएगा बताओ 15 ग्रुप एलिमेंट में? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, फैमिली, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, और कौन आ जाएगा, और कौन आ जाएगा, एंटीमनी। है ना, यस और नो? यस सर। अब अगर आप लोग थोड़ा सा देखें तो अब क्या होगा एग्जैक्टली, आप यहाँ पे देख सकते हो कि कई बार क्या होगा, जो फॉस्फोरस है वो किसकी जगह आ जाएगा, फॉस्फोरस किसकी जगह पे आ जाएगा, सिलिकॉन। सिलिकॉन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ? सिलिकॉन के आसपास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो 4, बाकी 4 सिलिकॉन के आसपास बच्ची 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाँ सर। जो बाकी सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जब आप इसके अंदर कौन ऐड कर रहे हो, पी ग्रुप 15 एलिमेंट ऐड कर रहे हो, तो उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो 5 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो अच्छे से क्या हो सकता है बताओ, ये वाला इलेक्ट्रॉन अच्छे से क्या हो सकता है बताओ, ये वाला इलेक्ट्रॉन अच्छे से क्या होगा, मूव कर सकता है। मूव कर सकता है या ना, यस और नो? यस सर। पक्का वाला? यस सर। तो अब आप समझ सकते हो ये पूरी लेटिस में मूव कर सकता है, तब हम क्या बोल सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए। फिर पूरा फॉस्फोरस ले लो, ज्यादा फॉस्फोरस ले लो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंडक्टिविटी बढ़ा देंगे, समवेयर अगर आप प्रॉपर वे में डाल रहे हो तब ये बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके पास, है ना? दूसरी बात, इनको यस। बोला जाता है एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बोला जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर चार्ज नेगेटिव होता है। अगर मैंने एक बार एक क्वेश्चन पूछ दिया बच्चों को कि चलो बच्चों अगर हम यहाँ पे एन टाइप है तो इसके अंदर ओवरऑल चार्ज कितना होगा, इस सॉलिड के अंदर ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना होगा, बच्चे बोले माइनस चार्ज होगा। लेकिन आपकी बात गलत है बच्चों, यहाँ पे फॉस्फोरस है तो उसके सेंटर में एक प्रोटॉन भी ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है, सो दैट्स व्हाई अल्टीमेटली इट्स अ न्यूट्रल वन। आप समझ रहे हो मेरी बात? ये तो सिर्फ बोलने के लिए हम लोग बोल रहे हैं इट्स एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? एन Yes, टाइप sir. नाम दिया है तो उसका सर पीछे कुछ इनका फुल फॉर्म क्या? एन टाइप, बस ऐसे ही। तो क्या है? सर ऐसे थोड़ी इनका कुछ फुल फॉर्म? नेगेटिव टाइप, इसका मतलब होता है नेगेटिव टाइप, और ये पॉजिटिव टाइप होता है,
बट नेगेटिव टाइप का मतलब ये लोग ये बोलना चाह रहे हैं इसके पास अगर सिलिकॉन की कंपेयर में इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में रोटेट करेगा, ये बोलना चाहते इसलिए उन्होंने एन नाम दिया हुआ है। इसका मतलब ये मत समझना कि इसके ऊपर थोड़ा चार्ज माइनस ज्यादा है, हाँ कंपेयर टू सिलिकॉन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो साथ में सेंटर में प्रोटॉन भी एक्स्ट्रा है। लेकिन हम अभी इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रॉन की बात करें तब हमने इसका क्या नेम दे दिया बताओ, तब हमने इसका क्या नेम दे दिया? N type. चलो इज इट क्लियर नाउ? है ना? Yes, और sir. ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो होता है इट कैन बी डीलोकलाइज, ये पूरे क्रिस्टल में क्या हो सकता है बच्चों? डीलोकलाइज होता है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी यहाँ पे क्या बढ़ती है, उनकी इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती है। ये आपको थियरी में पूछ सकते हैं, तो अब आप कैसे याद रखो, डिफरेंस के तौर भी याद रख सकते हो। अब पहले ये लिखो कि ये इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटीज है, पहले आप सिलिकॉन है तब बताओ कि एक सिलिकॉन है उसके वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, एक सिलिकॉन अपने आसपास 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ 4 सिलिकॉन्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। फिर आप बताओ कि व्हेन वी आर डॉपिंग इट विथ अ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, तो फास्फोरस नाइट्रोजन आर्सेनिक एंटीमनी से डॉप करते हैं तब उसके एटम सिलिकॉन के कई एटम की जगह आ जाते हैं, है ना? यस और नो? Yes, sir. फिर हम क्या बोलने वाले बताओ, फिर हम क्या बोलने वाले कि यहाँ पे ये पीओ है जो ये ग्रुप का एलिमेंट है उसके पास वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि सिलिकॉन से ज्यादा है, सो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरा डिलोकलाइज रहता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरा क्रिस्टल में क्या रहता है बच्चों बताओ, पूरे क्रिस्टल में क्या रहेगा? वो डिलोकलाइज रहता है। Delocalize रहेगा. यस और नो? आई पूरी बात समझ में? Yes, sir. तो इससे क्या होगा, सिलिकॉन को जब हम डॉप करते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट से तो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनाते हैं और उसे इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच। चलो अब हम किसकी बात करने वाले हैं बताओ? इलेक्ट्रॉन डेफिशिट की बात करने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा अच्छे से दिख रहा होगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है। जब यहाँ पे आसपास सिलिकॉन है और बीच में बोरॉन है, तो बोरॉन मतलब ग्रुप कौन सा हमने डाला बताओ? 13. ग्रुप 13। 13 अब उसके पास वैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कंपेयर टू सिलिकॉन एक जगह खाली बचती है इलेक्ट्रॉन की, उसको बोलते हैं होल। और गेटिंग माय पॉइंट? उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों बताओ? होल बोलते हैं, है ना? होल अब क्या होगा, अब जो है अपने नेबरिंग एटम का सिलिकॉन, यहाँ पे देखो आपको कुछ बताना चाहते हैं, अपने नेबरिंग एटम का जो सिलिकॉन है उसका इलेक्ट्रॉन अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर कहाँ पे आएगा, इस होल में आ जाएगा, तो वहां पे वापस क्या क्रिएट हो जाएगा, तब यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा? होल। होल अब समझो पूरी बात, अगर साइड वाले का इलेक्ट्रॉन, चलो यहाँ पे ड्रॉ करके समझाता हूँ, एंड लेट मी ट्राई इट वंस। यहाँ पे बोरॉन है तो उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक होल है, यहाँ पे सिलिकॉन है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 4। यहाँ पे सिलिकॉन है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, है ना? यहाँ पे सिलिकॉन है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। अब क्या होगा, 4. अब क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, लेकिन वो होल कहाँ पे क्रिएट हो जाएगा? यहाँ पे। तो जब भी इलेक्ट्रॉन मूव होता है अगर आप इसको पोटेंशियल दे दो, अगर यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे आप प्लस चार्ज लगा दो बैटरी का और आप यहाँ पे बैटरी का माइनस चार्ज लगा दो, तो आपका इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी यहाँ पे प्लस लगा दो, यहाँ पे माइनस लगा दो, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप लगा के होल में चला जाएगा। आपका इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन में मूव होगा? प्लस की डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रॉन मूव होने की वजह से ऐसा लगेगा कि आपका जो होल है, होल कौन सी ओर मूव हो रहा है? होल होल कौन सी ओर मूव हो रहा है? माइनस की ओर। Negative direction. समझ रहे हो मेरी सर बात? हाँ बोलो। चार्ज पॉजिटिव टू नेगेटिव नहीं जाता है? कौन सा चार्ज है वो डिपेंड करता है ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो प्लस की ओर जाता है। सर ऐसा नहीं हम्म। सर, इलेक्ट्रिसिटी का क्या? फ्लो होती है हाँ इलेक्ट्रिसिटी जो घर पे आती है, तो फ्लो क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है या नेगेटिव टू पॉजिटिव होता मैं आपको एक बात बताता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो है वो कंसिडर किया जाता है अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन फ्लो। आपको नहीं पता है क्या ये बात? है? इसलिए तो आपको पूछा, नहीं पता हो तो। अगर इलेक्ट्रॉन इस ओर मूव कर रहे हैं
तब इलेक्ट्रिक करंट जो है उसकी डायरेक्शन हम इस तरह बताते हैं कि ये करंट जो है वो इस डायरेक्शन में पास हो रहा है, ये वायर है और उस वायर में हम ये दिखा रहे हैं कि करंट इस तरह से पास हो रहा है। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है उसकी अपोजिट होती है बच्चों। क्यों? पहले हमारे बुढ़ो ऐसा माना करते थे कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो प्लस चार्ज की वजह से होती है, तो प्लस चार्ज जो है वो मूव होता है, इसकी वजह से होती है। लेकिन फिर वो गलत थे, लेकिन अब उनका भी तो मान रखना था, तो हमने बोल दिया कुछ गलत नहीं है, ठीक है, आई जो है वो इस तरफ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है उसका जो है वो डायरेक्शन इस तरफ है। उनको बोलते हैं रैवाजिक। रैवाजिक मतलब पुराना जो है वो इसी तरह से सिंबलाइजेशन दिया गया है। समझे बात की? अभी भी नहीं समझे? याद रखो, आप जो करंट समझे दिखा सर। रहे हो ना उससे अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हर बार प्लस चार्ज की ओर मूव होते हैं, और होल्स जो है ऐसा लगता है कि वो नेगेटिव चार्ज की ओर मूव कर रहे हैं। होल्स में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि उसका बिहेवियर कैसा होगा, एज अ पॉजिटिव पार्टिकल की तरह उसका बिहेवियर होगा। इससे क्या होता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की जो कंडक्टिविटी है वो अच्छे से बढ़ जाती है किसमें, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में, ड्यू टू होल्स। सर हाँ बोलो। सर तो इसमें होल तो रहेगा ही ना? हाँ होल्स तो रहेंगे ही रहेंगे, होल्स तो रहेगा ही रहेगा, किसने मना किया? ये देखो। सर मतलब नहीं, ऐसे एन टाइप था उसमें तो देख फिल हो जाता था ना, हाँ कि उसमें उसमें, भी रहे। उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस था, उसमें तो होल्स था ही नहीं बदे। हाँ सर। सर नहीं आया इमेज। क्या बोला? सर पूरी स्क्रीन करो एक बार। स्क्रीन करने में कुछ रखा ही नहीं बच्चे, क्या करूं बता, सब कुछ समझने वाली बात है। चलो और बार एक रिपीट कर दूं। उसको एक्सट्रिंसिक बोलते हैं सेमीकंडक्टर, याद रखना। देखो सिलिकॉन की जगह कौन आ गया बीच में? एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम आया, एल्यूमिनियम। हाँ, तो प्रेजेंस ऑफ हॉल दिख रहा है आपको? यस सर। तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हॉल इससे मूव होगा। सपोज सपोज हम इसको क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तब क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेबर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे चले जाएंगे, नेबर्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे चले जाएंगे, होल्स में। तो होल अगर पे। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गया तो फिर यहाँ पे वापस क्या क्रिएट हो जाएगा, होल। यहाँ पे वापस क्या क्रिएट हो जाएगा बच्चों, बताओ बताओ। होल। समझे बात? इस तरह से। सर हाँ ये बोलो। जो उसके लॉन जो एलिमेंट्स होता है उसके लॉन पेयर ही होल में जाते हैं कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस 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 वैलेंस। तो ये होल आगे कैसे बढ़ेगा, ये तो ये साइड होल हुआ ना। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं ना, ये तो सिर्फ 5 एटम है, तेरे एलिमेंट में तो अनलिमिटेड एटम्स होते हैं। इस 4 का ही क्यों सोच रहा है, आगे का भी सोच, अभी और आगे आगे बढ़ता रहेगा, और क्या है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे बढ़ते रहेंगे। यस और नो? यस सर। पक्का वाली बात है ये? पक्का वाला। चलो और आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट वन पे आगे बढ़े। अब कौन है, अब इन लोगों ने और भी दिमाग लगाया। चलो तो ये पूछ सकते हैं आपको 4 मार्क्स में, गिव डिफरेंस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। अब जो है एमसीक्यू के लिए पूरा, अब जो है पूरे का पूरा किसके लिए हम पढ़ने वाले हैं बताओ बच्चों, एमसीक्यू के लिए। इन्होंने क्या बनाया पता है, अब इनका दिमाग और भी आगे बढ़ा, हम डायोड बना देते हैं। डायोड में एक बार पी टाइप और एन टाइप इन दोनों को कंबाइन करो, तब इसको क्या बोलते थे हम लोग, डायोड। क्या बोलते थे, डायोड, है ना?
डायोड। तो ये होता क्या है वो तो बताओ, हमको पता ही नहीं है कुछ। देख, अगर तू पी और एन को इकट्ठा कर दे, यहाँ पे सिलिकॉन वाला और पी है, और यहाँ पे साइड में कौन है बताओ, एन टाइप ऑफ है, तब क्या होगा बताओ अच्छे से। क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके पास हॉल और इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन से जो इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से बढ़ जाती है, इनको डायोड बोलते हैं। इसका यूज होता है रेक्टिफायर में। क्या मजाक कर रहे हो, कैसा होता है रेक्टिफायर, ये है क्या सब कुछ? सर आज तो आप सब नया नया बोल रहे हो। हाँ वही ना, ये लोग क्या करते हैं, डायोड और रेक्टिफायर ये होता है। अब ये है ऑलरेडी फिजिक्स का, तो फिजिक्स में भी नहीं आया। आएगा शायद मे बी, लेकिन हम ये देखो ऐसी, आप सर्किट देखते हो ना, सर्किट आपकी जो सर्किट अभी होती है यस सर। उसमें देखो इस तरह से एक ब्रिज रेक्टिफायर होते हैं। इनका काम ही होता है कि ये इम्प्लीफाई भी कर सकते हैं, समझे बात। अब आप ऐसे देखा है कि नहीं सर्किट्स में ये सभी सर वो एलईडी, रेक्टिफायर फट जाते हैं, गर्म होते हैं ना तो। तो अच्छी बात है, उससे आप सेव हो जाते हो भाई, मतलब एक तरह से वो अच्छी बात है। हाँ सर, मेरे हाथ में फटा था एक बार, इसलिए पता है। ध्यान रखना भाई, ये सर रेक्टिफायर यूज से। कैसे, यूज कैसे करते हैं इसका, वो बताओ ना। वो बताओ वर्किंग ना, वो बताओ ना वर्किंग। तू वीडियो गेम नहीं खेलता था, उसकी जो चिप्स बनाता था कि नहीं बनाता था? नहीं बनाता था। तो हमें सिर्फ खेलने का होता है। ले, रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट एसी टू डीसी। तेरा फ्रिज होता है रेफ्रिजरेटर, उसमें भी एक रेक्टिफायर चाहिए, जो एसी करंट आता है उसको डीसी में कन्वर्ट करता है वो, ठीक है। अब थोड़ा और डिटेल में यार तू फिजिक्स के सर से पढ़ना यार, अभी फिलहाल याद रख, ठीक है। सर इसमें ऐसा होता है ना, जो एक्सेस, अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट आने लगती है तो वो उसको स्टॉप कर देता है और जाने नहीं देता और खुद लेके फट जाता है शायद। एक्चुअली वो एसी टू डीसी कन्वर्टर होता है एग्जैक्टली, उसको हम लोग रेक्टिफिकेशन कहते हैं। दूसरी बात, ये देखो कहाँ कहाँ पे यूज होता है, डीसी वेल्डर में यूज होता है, बैटरी चार्जर में भी ये यूज होता है, आपका जो बैटरी चार्जर होता है ना उसमें, और फिर जो है डीसी पावर सप्लाई में एचवीडीसी, ये सब जगह पे यूज होता है बच्चों। HVDC मतलब क्या होता है? वो मुझे नहीं पता, वो तुझे गूगल बाबा से देखना है बच्चे, ठीक है। चलो, मतलब ये लोग करते क्या उसमें, वो मैं आपको बता देता हूँ थियोरेटिकली, कि वो लोग पी और एन टाइप को क्या कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। आप समझे मेरी बात? कंबाइन। तो उससे हमारा मेन पर्पज अभी ये है कि अगर हम सेमीकंडक्टर को यूज नहीं कर सकते थे, तब उसको यूज करने के लिए हम उसमें जुगाड़ किया, हमने उसको इम्प्यूरिटी ऐड की, और पी और एन को एक दूसरे के साथ क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, तब हमें वहां पे क्या मिल गया, डायोड मिल गया। क्या मिल गया बताओ, डायोड। और उस डायोड का डायोड। यूज कर सकते हैं हम लोग। अब भाई आपको बात समझ में कि नहीं आई? यस तो इसको minimize कर दो सर, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट है ही नहीं, कहाँ से लेगा? तो ऊपर लिखेंगे थोड़ा कैसे? लिखना टेक्स्ट बुक से आपको। नेक्स्ट वन, टॉपिक बाय टॉपिक। क्लास वर्क क्लास में। वर्क नहीं लिखना है ना? बच्चों क्लास वर्क हाँ लिखो देखो आपको नहीं लिखना है, कोई बात नहीं चलेगा। क्लास वर्क प्लस होमवर्क, ठीक है। क्लास वर्क में भी जो मैं वो लिख रहा हूँ लिखते जाओ। ऐसा लिखो, डायोड इज रेक्टिफायर, ऐसा लिखो ना भाई, पी एन, बोला मैंने रहने दो तो आपने मिटा दिया। डायोड एज अ रेक्टिफायर, ऐसे लिख दो। एमसीक्यू में याद रखना है इसको। फिर सैंडविच मॉडल भी होता है। सर बस इतना ही ना? हाँ, क्लास वर्क में इतना, होमवर्क में अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक। पी एन पी है, अब सुनो, पी एन पी है सैंडविच मॉडल होता है, या फिर एनपीएन है, इनको सैंडविच मॉडल बोलते हैं ये, ओके। मतलब अभी वो क्या है सर मॉडल? क्यों 3 लेयर होते तीन इसलिए? लेयर, अब ये दो थे डायोड, इसको ट्रायोड बोल दो आप। अब इसका यूज कहाँ पे होता है एग्जैक्टली, इसका यूज होता है एज अ ट्रांजिस्टर। किस पे यूज होता है इसको बताओ? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर। और वो कहाँ पे यूज होते हैं, वो मैं आपको बता दूं, एम्पलीफायर। आप वॉल्यूम बढ़ाते कम करते हो, सपोज माइक है, हैंड्स फ्री, आप मोबाइल यूज करते हो, तब आप क्या करते हो, वॉल्यूम बढ़ाते हो और वॉल्यूम कम करते हो, तो कंट्रोल होता है आपके हाथ में, तो वो होता है, उसके अंदर होता है ट्रांजिस्टर। वो क्या कर सकता है, इट कैन डिटेक्ट, it can detect or amplify, it can detect and amplify radio और ऑडियो सिग्नल। सर ये रेडियो लगता ही नहीं है, क्या लिखा है कुछ अलग ही लिखा है। रेडियो, बराबर लिखो हम लिखना सर है। रावण लिखा है, रावण। चलो रेडियो एंड
रेडियो और ऑडियो सिग्नल उसको डिटेक्ट करता है और उसको क्या करता है बच्चों, एम्पलीफायर। तो उसके लिए आपको कौन यूज करना होता है, ट्रांजिस्टर। तब आप समझ सकते हो यही सब है जो सब सर्किट्स में यूज होते हैं। आप जो ग्रीन कलर की सर्किट होती है ना उनमें यूज होते हैं। अभी सर आप कुछ सैंडविच टाइप बोल रहे थे, वो क्या बोल रहे थे? ये सैंडविच टाइप बोलते हैं ना, PNP, 2 ब्रेड के बीच में मसाला, 2 पी के बीच में ओके। सर ऐसा नहीं, ये ग्रिल सैंडविच है, देखो 3 लेयर है। हाँ 3 लेयर रहते हैं, ग्रिल सैंडविच है। ठीक है, तो मसाला यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ गया ऐसे, तो मसाला तो बाकी रह गया। सब मसाला का कलर अलग दोरो तो पता नहीं चलेगा कौन सा मसाला है। ठीक है, ये मसाला ले लेता हूँ। क्या है भाई तुझे? सर ऊपर थोड़ी चीज डाल दो। चीज सर ये थोड़ी मसाला आता है, ब्लू सर व्हाइट कलर ले लो, व्हाइट चीज। व्हाइट ब्रेड होती है, व्हाइट कलर की ब्रेड ड्रॉ करो, बीच में कौन से? येलो कलर का करो। येलो कलर पक्का? हाँ सर, तो सॉस डाल देना फिर। सर आज है ना रेसिपी बता देंगे आपको, घर पे बना लेना सर। सैंडविच जो है चीज भूल गया, मैं चीज सर, स्प्रे करता हूँ, चीज रुक भूल जा। गए आप, क्या मजाक कर रहे हो सर? खा खा के सर शरीर आप- बनाए, अभी चीज भी भूल गए उसमें। चीज सर ये ये क्या पार्टी है के लिए यार? ब्रेड ली थी, चीज है ये, नहीं ग्रीन पसंद है? कलर नहीं। चलो, अब ये चीज चलेगा। सर ये तो लोट लग तो रहा है। मसाला ढक गया। चलो अब हम बात करते हैं, तो आई हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। अब हम बात करें ट्रायोड की बात की। अब एक होता है फोटो डायोड, अब अच्छे से बच्चों सुनो। अब एक होता है फोटो डायोड। अब ये कौन होता है बताओ? फोटो डायोड। फोटो डायोड का यूज कहाँ पे होता है? जैसे सोलर पैनल होती है, आपको पता हो तो, सोलर पैनल होती है, यस उसमें भी डायोड्स होते हैं। उसमें वो लोग बीच बीच में सीजियम और कौन ऐड करते हैं, पोटेशियम। फोटोवोल्टेइक सेल याद है आपको? इनका यूज होता है एज अ फोटोवोल्टेइक सेल, है ना? सर, उसमें तो मोस्टली सिलिकॉन नहीं होता है। हाँ वही ना, सिलिकॉन मोस्टली होता है, लेकिन इम्प्योरिटी भी तो डॉप की होगी इन्होंने, इसलिए तो इनको फोटो डायोड बोलते हैं। इनका एक ही काम है, यस, जो लाइट एनर्जी है उनको वो किस में कन्वर्ट कर देंगे बताओ? लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देंगे बताओ? इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिकल में। ये सभी थे डायोड और ट्रायोड के बारे में बात। अब जो पैराग्राफ है वो अब ये सोच रहे हैं, ये था डायोड ट्रायोड जो एमसीक्यू में पूछते हैं, ठीक है। अब पहले डायोड का याद करो, ट्रांजिस्टर, पहले रेक्टिफायर, फिर सैंडविच मॉडल ट्रांजिस्टर में यूज होता है। ओके, एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर। ट्रांजिस्टर का यूज है कि वो सिग्नल को डिटेक्ट करता है, उसको एम्पलीफाई करता है। फिर फोटो डायोड का यूज देखा। अब हम एक बहुत ही अच्छी सी चीज देखने वाले हैं बच्चों, और वो कौन सी चीज है वो मैं आपको बता दूं, तो सुनो। अब हम करने वाले कि इन लोगों ने ये सोचा कि यार हम अब तक जो बात कर रहे थे ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट की बात कर रहे थे, कौन कौन थे? सिलिकॉन, जर्मेनियम, 15 टीन, लेड, है ना? उसमें भी हम दो बहुत ही है बात कर रहे थे 14 की। अब हमने उसमें डॉप किया 13 और 15 को। फिर हमने डॉप में क्या डाला था? यहाँ पे कौन आता था? भटाका, आलू, गाजर, ये सब आ रहे थे। इन, थैला, है ना? गाजर, तो ठेला, सुनो। ठेला तो भूल गए आप। नेक्स्ट वन, तू बाहर जाएगा अभी। नेक्स्ट वन की बात करते हो, नाइट्रोजन। हाँ, थोड़ी सी भी बदतमीजी हुई तो बाहर जाएगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये ग्रुप 15 है। अब तक ये लोग क्या कर रहे थे? इसका डॉप किया, इसका डॉप किया इसमें, फिर इन दोनों को कंबाइन किया। अब इन लोगों ने कुछ नया ही सोचा कि हम एक काम करते हैं, ग्रुप नंबर 12 लेते हैं और ग्रुप नंबर 16 लेते हैं और उन दोनों को कंबाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे होता है Zn, Cd एंड Hg, ग्रुप नंबर 12 में। ग्रुप नंबर 16 में जो है वो है, कौन आएगा ग्रुप नंबर 16 में बताओ? ऑक्सीजन, सल्फर, सस्से, टे, पो, है ना? यस और नो? वो ऑक्सीजन सस्से किधर टे पो, हाँ ऑक्सीजन, ठीक है चलो भाई। ओके, अब हम बात करें तो अब इन लोगों ने क्या ट्राई किया बताएं? हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन बिठाते हैं। किसका कॉम्बिनेशन? 13 के साथ 15 डायरेक्टली जोड़ दो। मतलब किसका कॉम्बिनेशन किया इन्होंने? 13 के साथ किसको जोड़ना है? सपोज इंडिया में है तो उसके साथ एंटीमनी को जोड़ दो आप, INSB। समझ रहे हो मेरी बात? एक कहां से पकड़ो? 13 से, और एक कहां से पकड़ो? 15 से। तो इन्होंने 15 से। 15 से। फिर एक है गया गैलियम और आर्सेनाइड। ये सब चेक करना चाहते थे कि इससे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में क्या फर्क पड़ता है।
समझे बात आप? है ना? यहाँ पे आ गया गैलियम आर्सेनाइड। अब इनको पता चला यार इन सभी में तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बहुत ही बढ़िया सी मिली, इन सभी में तो। और एल्यूमिनियम और कौन आ जाएगा? ये 13 एल्यूमिनियम पकड़ो, सामने से फॉस्फोरस पकड़ो। इन सभी की कंडक्टिविटी में बहुत चेंज था और इनके जो प्रॉपर्टी है बहुत ही बढ़िया सी हो गई थी। इनकी कंडक्टिविटी कई बार मेटल की जैसी पाई जाती थी। और ये जो गैलियम आर्सेनाइड है, इट्स लाइक अ टू गुड, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव था। कैसा था रिस्पॉन्स के तौर पे? कैसा था? बहुत ही ज्यादा कैसा था बच्चों? ये सेंसिटिव था, है ना? यस और नो? यस सर। तो इसने तो पूरी का पूरा रिवॉल्यूशन कर दिया। इसने तो पूरे का पूरा क्या कर दिया बताओ बच्चों? रिवॉल्यूशन ही कर दिया। आ रही बड़ी बात समझ में आपको? है ना? यस, एलिमेंट का रिवॉल्यूशन। ये एलिमेंट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का रिवॉल्यूशन इन सर दैट सर पूरे फील्ड रिवॉल्यूशन में। तो किया पर एलिमेंट से किया ना। हाँ, एलिमेंट से किया, एलिमेंट को मिलाया। कौन कौन से एलिमेंट को मिलाया? ग्रुप नंबर 13 और 15। 13 और 15। उसमें भी एक सबसे ज्यादा सेंसिटिव मिल गया, गैलियम आर्सेनाइड। अब इन लोगों को और ज्यादा दिक्कत हुई। ये बोलते यार एक काम करते हैं, चल हमने 13 15 को कंबाइन किया, अब हम किसको कंबाइन करते हैं बताओ? 12 16 16। को। अब यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो किसके ऊपर डिपेंड होती थी? 12 और 16 लेते थे। जब इन्होंने ट्राई की एक्सपेरिमेंट करने की, तो ना तो ये कंप्लीटली कोवेलेंट थे, ना तो ये कंप्लीटली आयोनिक थे। इनके अंदर तो ये दोनों ही क्या हुआ करता था? इनके अंदर तो ये दोनों ही चीजें देखने को मिलती थी आपको। अब क्या होता है एग्जैक्टली अगर 12 14 है, 12 और 16 है, तो अब हम बताए तो सुनो, 12 पे आता है जिंक और 16 पे आता है सल्फर। तो ZnSe कंबाइन करो भाई, CDSe और HGT। इन लोगों ने ट्राई की। थोड़ा हाँ बोलो। थोड़ा अच्छे से लिखो ना, ये कुछ बाद में पता नहीं चलता लिखने बैठते ना तो। इन्होंने क्या किया? ग्रुप 12 और किसको कंबाइन किया बताओ? ग्रुप 16। 16 को कंबाइन कर दिया, है ना? यस और नो? यस सर। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया आपका, है ना? सर रिजॉइन कर ले एक बार। मैं क्या एक सेकंड सर रुको इसमें आप। कंबाइन करने पे वो क्या क्या डिटेल होती थी? इन्होंने कंबाइन किया बट सक्सेसफुली। मतलब ये है ना, कोवेलेंट और आयोनिक दोनों कैरेक्टरिस्टिक रखते थे। अब दो कौन से एलिमेंट जुड़े हुए हैं, एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, उस पर थोड़ा ज्यादा डिपेंड रहता था। बट इसमें इतनी सक्सेस नहीं मिली, समझे बात? बट हाँ, 12 और 16 को उन्होंने कंबाइन करके भी ट्राई कर ली। बट इट डिपेंड्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम्स। ठीक है ना? यस मतलब सर। जिसकी एक्टिविटी ज्यादा हो तो वो ज्यादा करंट पास करेगा ऐसा? हाँ हाँ। पॉइंट बाकी है, रुको ना।